हाथों से कौन सा कर्म करना है, ये विवेक कहाँ से मिलेगा। हर इंसान सुबह से लेकर शाम तक कर्म करता है, लेकिन कुछ लोगों का कर्म, उनका ही कर्म उनके लिए ही बंधन बन जाता है। उनका ही कर्म उनके लिए दुख बन जाता है। उनका ही कर्म उनके भाग्य को बिगाड़ता है। उनका ही कर्म उनको बहुत कष्ट देता है। इसलिए कर्म करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या कर्म करना चाहिए ये समझना बहुत बड़ी बात है। और कुछ लोग जिनका विवेक जागृत हो गया, उनका कर्म याद रखना उन्हीं को सुख देता है, पड़ोसियों को भी सुख देता है, और उनका कर्म पूरे परिवार को सुख देता है, देश को सुख देता है। कर्मे प्रधान विसुर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्मे प्रधान विसुर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कबीर कमाई आपनी, कभी न निष्फल जाए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। कर्मे प्रधान विसुर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्म हीन नर पावति नाहि। कर्म का कितना बड़ा प्रभाव है। सकल पदार्थ संसार में है, लेकिन जो कर्महीन है वो नहीं पाते। चौपाई में ये नहीं लिखा कि जो भाग्यहीन है वो नहीं पाता, कर्महीन। क्योंकि कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है। याद रखना, कुछ लोग कहते हैं भाग्य बड़ा है, भाग्य नहीं बड़ा है। क्योंकि कर्म के गर्भ से भाग्य का जन्म होता है, कर्म की कलम से भाग्य लिखा जाता है, कर्म की कुदाल से भाग्य की खेती होती है, कर्म के बादलों से ही भाग्य का पानी बरसता है, कर्म के बादलों से ही भाग्य बरसता है। भाग्य बड़ा नहीं है। तुम्हारे भाग्य की रचना भगवान नहीं करता है, तुम्हारे भाग्य की रचना तुम्हारे कर्म करते हैं। और कर्म केवल हाथों से नहीं होते हैं, आपकी वाणी से भी आपका भाग्य रचित होता है। आपकी श्रवण से, आपकी दर्शन से, आपकी वाणी से, आपकी कर्मों से, आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब चीजों से मिक्स होकर के आपके भाग्य की रचना होती है। इसलिए भाग्य, ये मत सोचना केवल कर्म से होता है। गलत सोचोगे तो भाग्य बिगड़ जाएगा, और गलत जगह खड़े होगे तो भी भाग्य बिगड़ेगा। अभी मदिरालय की दुकान पर मैं खड़ा हो जाऊं तो लोगों की आस्था डिगेगी कि नहीं डिगेगी। किया कुछ नहीं, पिया बिल्कुल नहीं, लिया निर्णय, छुआ ही नहीं, खाली खड़ा हो गया, उतने से ही लोगों का भाव बिगड़ जाए। अरे गुरुजी तो वहां खड़े थे मदिरालय की दुकान पर, अरे यार इंग्लिश बियर लिया होगा, पीते होंगे रात में। ये संदेह, भाग्य बिगड़ गया, आस्था बिगड़ गई, प्रेम बिगड़ गया, व्यवस्था बिगड़ गई। इसलिए गलत जगह खड़े भी मत होना, गलत सामान साथ में मत रखना। तुम्हारे थैले में अंडा निकल पड़े, आपका ग्राफ गिर जाएगा।
किसी के घर में एक साधु ने फ्रिज खोला, उसमें थैली भर अंडा निकला। आंगन में तुलसी का कुंडा और फ्रिज में निकला थैली भर अंडा। साधु भी दंग हो गया, अरे इसके घर भोजन कैसे करूं, ये अंडा क्यों निकला। उस दिन से वो साधु उसके घर आया ही नहीं। इसलिए साधु को भी सोचना चाहिए, सब जगह खाना भी नहीं चाहिए। कितना साधु तो मच्छंद्रनाथ है, जहां देखो वहीं खाने पर टूट पड़ता है। अरे कितना साधु इतना भ्रष्ट हो चुका है, होटल में भी खाने लगा। कितना साधु इतना गिर गया है, कितना गिर गया, इतना गिर गया, जितना गिर गया उतना गिर गया। तुम देख लेना कहाँ गिर गया, मैं नहीं जानता कितना गिर गया। बेईमान आदमी सब नियम संयम तोड़ दिया है, सब शुद्धता पवित्रता छोड़ दिया है। चट्टा कहीं का मुंह बनाकर बैठता है। अरे साधु, एक दिन भोजन नहीं मिलेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मैं 12 महीने यात्रा करता हूं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कुछ मिले ही ना। क्यों नहीं मिलेगा। चींटी को भी मिलता है, चिड़िया को मिलता है, सांप को मिलता है, मेढक को मिलता है। तू क्या चींटी से गिरा गुजरा हो गया। कैसे तेरा भाग्य इतना बिगड़ा, तेरे को मिला क्यों नहीं। खुराफाती आदमी होगा तभी तो नहीं मिला। इसलिए साधु को कभी होटल में नहीं खाना चाहिए। जो होटल में चला गया फिर समझ लेना धीरे धीरे बोतल में भी जाएगा और धीरे धीरे टोटल में जाएगा, वेश्यालय भी पहुंच जाएगा। चट्टा साधु महात्मा को बहुत टाइट एंड राइट रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि भगवान नहीं मिला किसी को, लेकिन साधु मिल गया तो भगवान से कम नहीं है। साधु, साधु उसका नाम है जहां भगवान भी नमन करता है, भगवान भी दंडवत करता है, वो साधु होता है। इसलिए साधु, साधु का भेष बनाकर गलत फलत काम मत करो। एक अमेरिका का भक्त आया, जगदीश भाई पटेल और राम रहीम को बोल रहा था, इसको कौन बोला था साधु बनो। बहुत गुस्सा था वो, मेरे साथ 5 दिन रहा, मध्य प्रदेश में टहलने जाता था सुबह सुबह। मेरे से बोला, इसको कौन बोला था साधु बनो, क्यों बना साधु। वास्तव में साधु सोच समझ कर बोलो। साधु बनना अच्छी बात है, बनना चाहिए, साधु होना चाहिए। लेकिन कबीर साहब कहते हैं साधु होना चाहिए पक्का होकर खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी भया ना तेल। और साध्वी को साधु से दूर रहना चाहिए। ये समस्त छत्तीसगढ़ की साध्वियों को संदेश दे रहा हूं, पुरुष साधु से दूर रहो। ये पुरुष साधु पैंट शर्ट वाले गृहस्थ से ज्यादा खतरनाक है। इससे दूर रहो, इसको देखो मत, ये बब्बर शेर है। ए साधु और पुरुष साधुओं को साध्वी से दूर रहना चाहिए। ये रंगीन साड़ी वाले से ज्यादा सफेद धोती वाली साध्वी से खतरा, क्योंकि तेरी चूड़ियां मेरा चिमटा एक साथ खनकाऊंगी। चरित्रवान बनना है साधु और साध्वी को, ऐसे पंचर टायर लेकर नहीं घूमना। बहुत खुश हुए आज लोग, नहीं मैं तो सही बात बता देता हूं। हम साधुओं को मानते भी खूब है और साध्वी को भी मानते हैं, लेकिन हम दूरी बनाकर रहते हैं। ऐसा नहीं कि उसी रजाई में सोए पड़े। बुद्धू कहीं का कहाँ गठरी लादे घूम रहा साथ में। साध्वी साधु से ज्यादा बुद्धिमान है, साधु साध्वी से ज्यादा बुद्धिमान है, हर स्त्री पुरुष से ज्यादा बुद्धिमान है, हर पुरुष स्त्री से ज्यादा बुद्धिमान है। सब बुद्धिमान है, तो मूर्ख कौन है? मूर्ख मैं हूं। फालतू बात करते हो, मूर्ख कौन? कहने का मतलब तुम कैसे कहते हो कि स्त्री की कम बुद्धि है? अरे कम बुद्धि होती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनकर के देश का नेतृत्व तो कैसे करती? मायावती मुख्यमंत्री बनकर के देश का नेतृत्व वसुंधरा राजे सिंधिया कैसे करती? कहां कम बुद्धिमान है ये? सारा घर स्त्रियां ही चलाती हैं, ये पुरुष का केवल नाम है। ये चाहे पैंट पहने चाहे पाजामा पहने, घर तो यही साड़ी वाली चलाती है। हाँ, घर घर चलाती है, घर वाले को भी चलाती है। हर पति इनके चलाए से चलता है। ये कहती बाएं मुड़ तो बाएं मुड़ जाते, फिर कहती दाएं मुड़ तो दाएं मुड़ जाते, फिर कहती सावधान तो सावधान।
सारा चलाती है, इनको कैसे तुम कहोगे बुद्धिमान नहीं है? बहुत बुद्धिमान है। सब साधु भी बुद्धिमान है। ये साधु अपने को समझता घमंड में मैं ज्यादा ब्रिलियंट हूँ, माइंडेड हूँ, ये हो वो हो, जो इंटेलिजेंस हो, अरे भग खोपड़ी बेकार बात करता। सब साध्वी होशियार है। साध्वी को अपना अलग आश्रम बनाना चाहिए, अपना आश्रम खुद चलाना चाहिए। वहाँ साधु को रात सोने का भी प्लान नहीं करना चाहिए। वहाँ साधु रात सोता है चुप्पे जा करके, चल उठ रात में, आधी रात को निकाल दूंगा यहाँ से बाहर, सोने नहीं दूंगा। ये देखिए, नारी पुरुष दो हैं त्यागी, तदप रचिए जिम तृण आगी। तुलसीदास ने आज के 500 साल पहले कह दिया था, स्त्री पुरुष दोनों त्यागी हो, फिर भी उनको दूर दूर रहना चाहिए, क्योंकि आग और फूस एक जगह रख दोगे जलकर राख हो जाएगा। बहुत जरूरी है। और साधु का प्राण तो ब्रह्मचर्य है, और साध्वी का प्राण भी ब्रह्मचर्य है। अगर ब्रह्मचर्य खंडित हो गया तो याद रखना, वो साधु मुर्दा साधु है, वो साध्वी भी मुर्दा है, उसमें कुछ भी बचा ही नहीं। ब्रह्मचर्य का तेज, ब्रह्मचर्य की चमक, यही तो आशीर्वाद देती है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। ये हनुमान चालीसा की चौपाई व्यर्थ में नहीं है, इसको समझ लो। कर्मों का तेज संभालो, वाणी का तेज संभालो, अपने आंखों का तेज संभालो। आंखों से गलत चीज क्यों देखते हो? दृष्टि शुद्ध करो। जिसकी दृष्टि शुद्ध हो गई, जिसकी आंखें गलत दर्शन नहीं करती हैं, वो व्यक्ति, वो महान पुरुष जिसके ऊपर दृष्टि डाल देता है, फिर उसकी दृष्टि कृपा की दृष्टि हो जाती है, और जिसके ऊपर दृष्टि पड़ जाती है उसकी सृष्टि बदल जाती है, सृष्टि बदल जाती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। साहिब बंदगी बोलो। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। संतों से और साध्वियों से व्यास का आदि निवेदन कर रही है, नियम संयम का पालन करना, खान पान में भी सावधान रहना, होटल में कभी मत खाना, चना चबेना बांध लिया करो। मेरी गाड़ी में चना चबेना रहता है, थोड़ा भुना हुआ चना रखता हूँ, कभी कभी वो मुरमुरा भी रखता हूँ, और थोड़ा सा कभी कभी पिस्ता रख लेता हूँ। जिंदगी में कुछ खरीदता ही नहीं, सब हमको भक्त लोग दे देते। पिस्ता रख लेता हूँ, रोज नहीं खाता हूँ। जब लंबी यात्रा होती है, गाड़ी चलती रहती है, मैं खा लेता हूँ, और ड्राइवर को हाथ में खिला देता हूँ। ऐसे तो रोज मुझे खिलाता है, पर गाड़ी में उसको खिलाता हूँ। वो बहुत मुस्काता है कि वाह वाह, अब गुरु खिला रहा, उसको खिला देता। मीठा उठा नहीं वहाँ बांटता हूँ, न खाता हूँ, क्योंकि वो गिर जाएगा, गाड़ी में सब चींटी भर जाएगी। बस पिस्ता, कभी 2-1 काजू खा लेता हूँ, और कभी क्या खाता हूँ बता देता हूँ, ताकि तुम ले आओगे कभी कभी। बस यही है, और तो याद नहीं आ रहा। हाँ, आंवला, आंवला की कैंडी, सूखा आंवला होता ना, कैंडी, नमकीन कैंडी, थोड़ी मीठी कैंडी खा लेता हूँ। कभी बेल कैंडी के बेल कैंडा, वो भी खा लेता हूँ। हाँ, कोई दे देता है, बस थोड़ा खा लिया, चल गए, थोड़ी यात्रा हो गई। फिर तो भक्त इतने प्यारे हैं, कहीं जाओ सब मिलता है, प्रेम से मिलता है, कोई कमी नहीं। याद रखना, जाही के विवेक ज्ञान, ताही को कुशल जान, जाही और जाई ताको ताही और सुख है। आप दुनिया में किसी तरफ चले जाइए, सुख ही सुख है। केवल आपके पास विवेक ज्ञान होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए, सच्चाई अच्छाई होनी चाहिए, सद्गुण सदाचार होना चाहिए। आप दुनिया में कहीं जाओ, सारा संसार अपना ही है। जाही के विवेक ज्ञान, ताही को कुशल जान, जाही और जाई ताको ताही और सुख है। गाओ, दोहराओ। कोई पावन पंजारी पहर चला जाए, कांटे न को भरे का उसे कोई दुख है। जैसे कोई पैरों में अच्छे जूते पहन ले, अच्छे जूते यानी जैसे तुम पहनते वही अच्छे, और कौन अच्छे? अच्छे जूते पहन ले तो रास्ते में छोटे छोटे कांटे पड़े हैं, खोभरे हैं, कोई लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी है, वो तुम्हारे गड़ती नहीं है, दुख नहीं देती है अच्छे जूते पहनने वाले को।
जिसे कोई पावन पंजारे पहिर चला जाए, कांटे न को भरे का उसे कोई दुख है। जाही के विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, जाही और जाई ताको ताही और सुख है। गुजरात में अहमदाबाद और बड़ोदरा के बीच में आनंद वाले कट पर एक्सप्रेस वे पर हम लोग गाड़ी रोककर थोड़ा चना चबा रहे थे। 2 बजे का टाइम था। मैं भोजन नहीं किया था, भोजन टिफिन में रख लिया था। मैं रोटी दाल सब्जी खा रहा था। तो एक आदमी निकला, बोला अरे फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी है, सफेद पगड़ी वाला कौन है? गाड़ी रोका, संतों से पूछा, संतों ने बताया अरे गुरुजी कहाँ हैं? वो अभी नहीं मिलेंगे, रोटी खा रहे हैं। कबीर साहब कहते रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी। तो उसको लगा ये संत न होटल में गया न कहीं गया, ये रोड के किनारे खा रहा है। मैं तो सोचता हूँ चाहे जितना बड़ा संत बन जाऊं पर नियम नहीं तोड़ूंगा, और नियम नहीं तोड़ूंगा तो ही बड़ा बनूंगा, और नियम तोड़ दूंगा तो बड़ा नहीं बनूंगा, सड़ा बनूंगा। हाँ, नियम ही हमको बड़ा बनाएगा, संयम ही बड़ा बनाएगा, चरित्र ही बड़ा बनाएगा, आचार विचार की शुद्धि ही हमको बड़ा बनाएगी। और कौन बड़ा बनाएगा? ये पगड़ी थोड़े बड़ा बना देगी। वो खुश हुआ, आया मेरे पास, तो उसके गले में और हाथ में 3 किलो सोना पहने था। अरे मैंने कहा इतना सोना? बोले खोल के दिखाता हूं। मैंने कहा अच्छी बात, प्रेम हो गया। बोला चलो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मैं तो सोचते था कोई और गाड़ी में बैठे तो और भगत बन जाए कोई। उसकी गाड़ी में बैठ गया, अहमदाबाद तक छोड़ने ले गया। प्रेम हो गया। दूसरे राउंड में पधरौनी अपने घर ले गया। दूसरा घर खंभात समुद्र किनारे था, वहां ले गया। बहुत प्रेम हो गया। तो हमने कहा देखो, जाही के विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, जाही और जाही ताको ताही और सुख है। दक्षिणा भी बहुत दिया, प्रेम भी हो गया, भक्त बन गया। याद रखना, आपसे निवेदन है, आप स्वयं अच्छे बनो। संसार में कहीं भी किसी प्रदेश में तुम्हारे लिए कमी है नहीं, है नहीं। जो राजनीति में बहुत अच्छा होता है, याद रखना, उसे प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। आप देखिए देश के अंदर, राजनीति के अंदर देखते हैं कौन ईमानदार ज्यादा है, कौन जिम्मेदार ज्यादा है, कौन बुद्धिमान ज्यादा है, कौन सही आदमी है, कौन लुटेरा नहीं है, उसको चुनाव करते हैं। मोतीलाल वोरा कांग्रेस पार्टी के जिंदगी भर कोषाध्यक्ष रहे, क्योंकि वो बहुत ईमानदार थे। अभी आपके प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, ये भी बहुत ईमानदार आदमी है, सीधा है, सरल है, जोश आता ही नहीं। वो हर समय आइसक्रीम ही रहता है, हाँ, बड़ा ठंडा रहता है। और जो आपके देश का प्रधानमंत्री, आपका देश क्या, मेरा देश नहीं, मेरा भी है, लेकिन आपका बताता, प्रधानमंत्री है, अरे बहुत इतना अच्छा आदमी। मंदिर में जाता है, कभी मंदिरालय में नहीं जाता है, दंडवत प्रणाम करता है, कभी क्रोध नहीं करता है, किसी को गाली नहीं देता है, सबकी गाली सह लेता है। ये तो साधु स्वभाव वाला आदमी। और अपनी बूढ़ी माँ के पांव पखारता है, पांव छूता है। माँ लड्डू खिलाती तो खा लेता है। माँ 100 रुपये देती है, दिल्ली जाओ खर्च कर लेना, 100 रुपये प्रेम से ले लेता है। कभी आपकी माँ दे रही हो, ले लेना, ले लोगे तो माँ खुश हो जाएगी। और देश का प्रधानमंत्री, आपको तो पता होगा, मुझे उतना पता नहीं है क्या किया है उसने, थोड़ा थोड़ा जानता हूं। 10 लेन 8 लेन 10 लेन की रोड बनाया है। 8 लेन बनाया है बॉम्बे दिल्ली, 8 घंटे में बॉम्बे पहुंच जाओ दिल्ली से, सर। और कितनी 4 लेन बना दिया है, काशी का नक्शा बदल डाला है।
पूरा और वृक्ष बना दिया है। अयोध्या को तो क्या बात करते हो, अयोध्या में इतनी गंदगी रहती थी, अयोध्या स्वर्ग हो गई है। मैंने अयोध्या के साधुओं से पूछा कुछ फायदा हुआ? बोले फायदा क्या, छोटे छोटे मंदिर तो लगभग बंद ही हो गए और बड़े मंदिर में सब दर्शन करते हैं। तो हमने कहा तब तो तुम चौपट हो गए। बोले चौपट भी हुई है और फायदा भी है। क्या फायदा है? बोले अब लोग आते हैं तो हम लोगों ने मंदिर तो छोटे रखा लेकिन कमरा बना दिए, 50 कमरा है तो एक कमरा का लोग 2000 रुपये किराए देते हैं, 1 लाख रुपये रोज किराया आता है। ये फायदा हमको भी हुआ। अयोध्या में आपका भी आश्रम बन रहा है, बहुत अच्छा बनेगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। अयोध्या आश्रम के लिए कितने लोगों ने दान दिया है? जरा हाथ उठाएं, खड़े हो जाओ। वो माता जी है, हाँ एक ये खड़े रहो बैठो मत। हाँ 3 वो 4 5 हाँ 6 7 8 9 10 करीब 8-10 लोगों ने दान दिया है। इन्होंने 51,000 दिया है, ये भी बहुत दिया है। सब देना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, थोड़ा थोड़ा। और आना भी अयोध्या। और प्रधानमंत्री में ईमानदारी भी बहुत है। सब नेता डरता है कि फंस जाओगे चक्कर में। बहुत सारे मुख्यमंत्री जेल में हवा खा रहे हैं। बहुतों को तो इतनी हड़कंप मची है कि कब न जेल चला जाऊं। सबको डरा के रखा है उसने, और डरा के क्या गलत करके रखा है तो डर रहे। याद रखना, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो संत स्वभाव का व्यक्ति ही बनना चाहिए, संत स्वभाव का व्यक्ति होना चाहिए जो अपना जीवन दान देश के लिए कर दे।